Class 10th students, I welcome you all in Chemistry Guruji Foundation classes. I am Prajita in 10 कदम सीरीज और आज आपके लिए 10 कदम सीरीज लेकर आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 कदम सीरीज क्या है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस from CBSE which will cover a full-fledged chapter, full-fledged poem, full-fledged story, whatever there is a chapter. ठीक है, आज हम कवर अप करने वाले हैं लेटर टू गॉड और मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं। अब सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न आने वाला है एग्जामिनेशन का, क्वेश्चन पेपर का, तो किस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप सब। एनसीईआरटी के जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो, उसमें आप देखा भी होगा वन शॉट में कि पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कराया गया है, लाइन टू लाइन आपके पास कंटेंट है सारा का सारा। तो और आई एश्योर यू कि ये जो 10 क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल आपको 90% इनमें से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो 10 क्वेश्चंस है पूरा का पूरा चैप्टर फिर से कवर कर रहे हैं। तो आइए रिविजन करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नेम है लेटर टू गॉड, जीएल फिल्म्स। क्लियर? चैप्टर के ऑथर कौन है? जीएल फिल्म्स। आफ्टर दैट फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो है लेंको इज डैश व्हेन ही सेज दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। मेन आपको पता है ना कि कौन है कैरेक्टर चैप्टर का? लेंको है। लेंको इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। ही इज व्हेन ही सेज दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा क्या है कि वो क्यों कहता है इस तरीके की बात कि व्हेन ही सेज दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी डाइज ऑफ हंगर नहीं रहेगा, मतलब डाइज ऑफ हंगर, हंगर की वजह से कोई भी नहीं मरेगा। ऐसा क्या हुआ था? देखो, सेंट्रल कैरेक्टर लेंको है। हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि लेंको यहाँ पर एक पुअर फार्मर है एंड ही इज ईगरली विद क्यूरियसली ही इज वेटिंग फॉर व्हाट? रेन ड्रॉप, है ना। एक शार के लिए वो वेट कर रहे हैं कि मेरे फील्ड पर जो कॉर्न का मेरा फील्ड है उस पर जो है शार हो जाए, बढ़िया सी एक शार हो जाए, ताकि मेरा जो एक कॉर्न का जो क्रॉप है वो क्या हो जाए? हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाए। यही पढ़ा था हमने। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है ऑल ऑफ अ सडन कि जो उसको ये बात कहनी पड़ जाती है कि डाइज ऑफ हंगर। डाइज ऑफ हंगर वो क्यों कहता है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फेथ था गॉड के ऊपर। वो एक बहुत फेथफुल था गॉड की सर्विसेज के लिए, डिवोटी था गॉड का, बहुत ज्यादा ऑलमाइटी को मानता था। और ऐसा क्या होता है उसकी लाइफ में? ये होता है कि उसका जो राइट कौन है, फील्ड है, वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय कैसे होता है कि वो जो शार है, एकदम से जो शार आती है, जो बारिश होती है, जो डाउनपोर होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है? हेल स्टॉर्म में। एम आई राइट? है ना। तो फिर वो क्या कहता है? डाइज ऑफ हंगर। ये डाइज ऑफ हंगर उसको क्या बता रहा है? किस तरीके का उसका एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन बता रहा है? डाउटफुल है वो। डाउटफुल तो नहीं है। डाउटफुल क्या होता है? डाउटफुल होता है कि इधर आई डू ये या फिर और आई डू ये, या मैं ये एक्सेप्ट करूं ये एक्सेप्ट करूं। डाउटफुल इसी को कहते हैं, मतलब एक पजलिंग सिचुएशन जिसमें डायलेमा होता है। आफ्टर दैट कंफ्यूज, दोनों सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। डाउटफुल का तो कोई सिनेरियो है ही नहीं चैप्टर में दूर तक। उसके बाद स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस है, डाइज ऑफ हंगर। उसने नो वन कह दिया है। हाँ, अगर वो कहता ना कि एवरीवन डाइज ऑफ हंगर तो वो स्ट्रेस होता, परेशान होता ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो इसका मतलब स्ट्रेस भी नहीं है। डिसमिसिव है। अब स्टूडेंट सोचेंगे मैम डिसमिसिव तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी भी। डिसमिसिव होता है जब आप किसी भी सिचुएशन को क्या करते हो? इग्नोर करते हो। मतलब आपका कहीं ना पूरा कंसीडरेशन होता है, एक फेथ होता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, फेथ है, उसको कहते हैं डिसमिसिव। मतलब आप अपने डिटर्मिनेशन से हटते नहीं हैं। और यहाँ पर किस डिटर्मिनेशन से नहीं हट रहा है वो? किससे? फेथफुल है वो गॉड के प्रति, उसका फेथ है कहीं ना कहीं गॉड में। तभी वो क्या करता है? लेटर लिखता है। चैप्टर का नेम भी तो यही है, लेटर टू गॉड। तभी तो वो स्टेप लेते हैं कि भाई मुझे और तो किसी विश्वास नहीं है, और जितना भी मेरा यहाँ पर मेरा अमाउंट यहाँ पर लग गया है, खराब हो गया है, तो वो क्या चाहिए? मुझे वापस चाहिए। देन ही डिसाइड्स टू पोस्ट अ लेटर टू गॉड इन नेम ऑफ गॉड। एम आई राइट? तो डिसमिसिव इज द करेक्ट आंसर है। डिसमिसिव का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं फेथफुल होना, कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज के लिए क्या करना? बहुत ज्यादा ईगर होना, क्यूरियस होना। क्लियर? After that, what did Lenko compare the raindrops with? अब देखो, रेनड्रॉप्स जब आती हैं तो लेंको किससे कंपेयर करता है? रेनड्रॉप्स को। अब रेनड्रॉप्स पड़ी, अब रेनड्रॉप्स उसके लिए क्या है? सिल्वर कॉइन्स या पर्ल्स या डायमंड्स या न्यू कॉइन्स? मैंने तो एनसीईआरटी में पढ़ा था न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स क्यों है? न्यू कॉइन्स इसलिए हैं कि जब वो जाएगा रेनड्रॉप्स हो जाएंगी, उसका फील्ड कॉर्नफील्ड जो है क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट हो जाएगा अच्छे से जो है, और वो उसको क्या देगा? एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से वो कमा पाएगा। तो प्रॉफिट कमा पाएगा तो वो उसके लिए क्या होंगे? न्यू कॉइन्स होंगे ना, नए नए सिक्के होंगे।
तो यहाँ पर क्या है, न्यू कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है। पर्ल्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है चैप्टर के अंदर, बस एक दो पॉइंट्स में हुआ है जहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स कहा था हेल स्टॉर्म्स को, याद करिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना रेन ड्रॉप्स की, तो वहां पर क्या है, न्यू कॉइन्स है। ओके, तो न्यू कॉइन्स इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिफोर ड्रॉपिंग द लेटर को ड्रॉप करने से पहले इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने मेल बॉक्स पे लेटर को ड्रॉप किया तो लेग को ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। कॉम्प्लेन बॉय थोड़ी है वो कि पहले जो है ग्लास ऑफ वाटर लेगा फिर मिल्क लेगा। नो, दिस नॉट वी हैव लर्न, कहीं पर भी नहीं पढ़ा हमने ये। टोर द लेटर, अगर वो लेटर को टोर कर देता तो लेटर का नाम ही क्यों, चैप्टर का नाम ही क्यों होता है लेटर टू गॉड। इजी। टॉक टू द पोस्टमैन, हाउ ही कैन टॉक टू द पोस्टमैन। प्लेस अ स्टैम्प ऑन इट, व्हाट ही डिड, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन इट। जब भी हम लेटर को पोस्ट करते हैं, आज भी तो हम क्या करते हैं, उसको अफिक्स करते हैं ना, स्टैम्प लगाते हैं उसके ऊपर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्टैम्प ऑन इट। आफ्टर दैट हियर Lenko was very happy when rainfall started. Lenko बहुत ही खुश था जब रेनफॉल स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज ऐसा क्यों, he with his family could enjoy the rainfall. No, we not have learned this. हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था कि वो एंजॉय करने वाले थे या फिर वो टेरेस पे जाकर जो है बात करने वाले थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। He was eagerly waiting for the rainfall. He was eagerly waiting for the raindrops just because to get his crop harvested as soon as possible so that he can gain good amount. Clear? After that, he expected that the rainfall would lead to good harvest. Yes, this is the correct answer जो मैंने आपको बताया. The rainfall would save him a lot of money. Rainfall होगा तो उससे क्या होगा, lot of money save होगा. हमें वो क्वेश्चन देखना है, हमें वो क्वेश्चन का आंसर को देखना है जहां पर बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ले हो रहा है चैप्टर को रिलेट करता हुआ कि एनसीईआरटी में हमने पढ़ा क्या है, किसके बारे में हमने जाना है। ऑल ऑफ द अबव आ ही नहीं सकता। ऑल ऑफ द अबव किस सिचुएशन में आता है स्टूडेंट्स, जब सभी के सभी आपके रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। एम आई राइट? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द फील्ड ऑफ कॉर्न्स डॉटेड विद फ्लावर्स मींस दैट। देखो चैप्टर को रिकॉल करिए, चैप्टर को रिकॉल करिए। व्हेन लैंको यूज्ड टू सिट वेयर एट द एंटायर वैली ऑफ हिज हाउस, वहां पर जब वो बैठा रहता था तो हमने ये डिस्क्रिप्शन देखा था कि वो अपने घर से क्या क्या देख पाता था, रिवर को देख पाता था और हमेशा नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ से जो रेन ड्रॉप्स की वो वेट करता रहता था उनको देखता था। एंटायर सी वैली थी जहां पर वो रहता था, है ना, तो वो दूर तक और क्या देखता था, अपने कॉर्न्स को देखता था, अपने फील्ड को देखता था। और वो फील्ड जो थे वो डॉटेड विद फ्लावर्स। डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब ये होता है कि डेकोरेटेड, सजे हुए थे फ्लावर्स से। तो इसका क्या मतलब है, नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट। हम कोई साइज या शेप की तो यहाँ पर बात नहीं कर रही है। नेक्स्ट, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अक्रॉस का मतलब कि दूर तक फील्ड में क्या थे, फ्लावर्स खिले हुए थे। ओके, आफ्टर दैट द फ्लावर वर इन शेप लाइक डॉट्स। नो, द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। साइज शेप की तो बात ही नहीं करी, मैंने फिर से बताया आपको। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन, जो लैंको का हाउस लोकेशन था उसके ऊपर बेस्ड हाउ इट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब, उसको किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्या मैजेस्टिक हाउस था उसका, कोई वहां पे विजार्ड थोड़ी रहता था कि जादू की छड़ी थी उसके पास, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ही वाज अ पुअर मैन एंड ही वाज लाइक एन ऑक्स हु वर्कड थ्रू आउट ऑन हिज फील्ड्स लाइक एन ऑक्स। एम आई राइट? आफ्टर दैट इम्पोजिंग तो इम्पोज क्या कर रहे हैं वहां पर, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद सॉलिटरी। सॉलिटरी क्या होता है, एंटायर। सॉलिटरी इज अ सिनोनिम ऑफ व्हाट, एंटायर। सॉलिटरी इज द करेक्ट आंसर। यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब होता है क्रिएटिव सा, अलग सा, एंटीक सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे। Now let's talk about the 7th question. अब देखते हैं कि 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो 7th क्वेश्चन, बंच ऑफ क्रूक्स। रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए कि हमने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे ना उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। किसने कहा था, जेल फ्लुएंस के चैप्टर में लेटर टू गॉड। किसने कहा था, ये लैंको ने कहा था ना, बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट पीपल, है ना। तो पिक द ऑप्शन दैट डजंट। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये है और क्या ये नहीं है। इट सीम्स लाइक अ ट्रू और फॉल्स। जैसे ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं कि भाई ये ट्रू है या हाउ फार इट इज ट्रू, या ये फॉल्स है तो क्यों है, या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इज इट ऑड या विच वन इज ऑड, है ना। तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस है आपके। कोलैड विद बंच ऑफ करेक्टली, मतलब कि बंच ऑफ के लिए क्या यूज होगा करेक्टली, जो बिल्कुल एडिक्वेट है। देखते हैं, कीज हम अक्सर कहते हैं बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि बंच क्या है ना, बंच इज व्हाट, बंच एज अ कलेक्टिव नाउन। एम आई राइट? बंच क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। हम कभी भी बंडल ऑफ कीज नहीं कहते, हम कभी भी लाइक
ये नहीं कहते कि बंच ऑफ पेपर्स, नहीं कहते ना, तो हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज। बिल्कुल सही। तो ये तो नहीं है जो डजंट, मतलब जो ऑड है। ग्रेप्स भी हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ से स्टार्ट करते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स कहते हैं हमेशा। आइलैंड्स के लिए हम कभी भी बंच ऑफ यूज नहीं करते, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, आइलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पोस्टमैन का रिएक्शन क्या था जब उसने एकदम से लेटर को देखा था? क्या रिएक्शन था? laughed wholeheartedly, felt sad about what happened, cried, felt empathetic, showing an ability to understand and share the feeling of another. laughed wholeheartedly. रिकॉल करिए, जब जैसे ही पोस्टमैन ने लेटर को देखा था ना, तो गॉड लिखा हुआ था, इन नेम ऑफ गॉड, जो हमारा सेंडर्स एड्रेस होता है, वहां पर जो है लेंको ने अपने लिखा था, उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस में गॉड लिखा था, याद करिए। तो वहां पर जैसे उसने देखा ना कि अरे ये तो दिस लेटर इज एड्रेस टू द गॉड, इन नेम ऑफ गॉड, तो देन ही स्टार्टेड लाफिंग। और वो किस तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हंसने लगा था। वो होलहार्टेडली होता है, हाँ हाँ खिल खिल के हंसना। तो ये करेक्ट आंसर है। जबकि लेटर में आप ये भी याद करिए कि क्या वो देखकर परेशान हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले पूछा है, इमीडिएट रिएक्शन पूछा है, जबकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि ये फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था, सैड हो गया था। वो सैड कब हुआ था? जब उसने पोस्टमास्टर को लेटर दिखाया था, और फिर पोस्टमास्टर ने पहले तो फन किया, मजाक बनाया था, और उसके बाद क्या किया था कि अरे कौन लिखता है, कोई ना कोई बहुत ज्यादा मिजरेबल है, कोई ना कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है, तभी किसी ने क्या स्टेप लिया, लेटर टू गॉड लिखा। मतलब कि ये लेटर एक तरीके से बता रहा था कि अरे कोई ना किसी को बहुत ज्यादा नेसेसिटी है पैसोस की, 100 पैसोस की, और आओ चलो मिलकर उसकी हेल्प करते हैं, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं। एम आई राइट? तो क्राइड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि कोई देख के लेटर रोने लगा, या फिर फेल्ट एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक क्या होता है? शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, होल हार्टेडली। आफ्टर दैट व्हाट स्ट्रक द पोस्टमैन। पोस्टमैन को किस चीज ने स्ट्रक कर दिया, एकदम से सुन्न कर दिया, एकदम से स्तंभ कर दिया, अरे शॉक कर दिया। ठीक है, तो क्या है ये? द साइज ऑफ द लेटर। लेटर का साइज, हम फिर से कोई मैथमेटिकल का कोई टर्म तो नहीं पढ़ रहे ना, कि जहां पर हम शेप साइज की बात कर रहे हैं। उसके बाद द एड्रेस ऑन द लेटर। यस एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर कि एड्रेस क्या है। हम लेटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आपके घर तक लेटर पहुंचता है, जब आप उस पर करेक्ट एड्रेस मेंशन करते हैं, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। तो एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ अ लेटर विच इज द पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मेट। उसके बाद लैंगोज बिहेवियर। बिहेवियर का हम कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं देखा हमने कि लैंगो का बिहेवियर है, शॉर्ट टेम्पर्ड है या कैसा है। उसके बाद नन ऑफ दीज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नहीं, जबकि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एड्रेस ऑन द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फेलो। Before this, I would like to share with you that I have already uploaded the videos of this book, First Flight. A Letter to God has been already uploaded. It's a one shot. It covers the whole content. Here, after that, Dust of Snow is there on our channel. That is Chemistry Guruji Foundation Classes. After that, Tiger in the Zoo. And rest of the videos will be shared as soon as possible. I'm trying my level best, students. Keep sharing, keep liking, और maximum share करिएगा ये 10 का जो दम है, so that the needy people, the needy children who really need the content and who are unable to like go to school, तो वहाँ तक आप शेयर करिए। अपना स्टेटस पे आप लगा सकते हैं इसको, या फिर मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि वो बच्चे भी जो है इसका फायदा उठा सके, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आगे इम्पार्ट करना, बढ़ाना इन सब चीज़ों को। और इट्स लाइक अ नॉवल डीड। आपको भी अच्छा लगेगा और आप खुद भी देखिएगा कि 10 का दम में बिल्कुल दम है, बहुत दम है। और ऐसे ऐसे जो वीडियोस हैं, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं हमारे, पोएम है या बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है, वहाँ से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाली हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आपको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं हम जो है कैसे चैप्टर को रिकॉल करें, कैसे चैप्टर को पढ़ें, कैसे चैप्टर को जाने, तो यहाँ पर आपको मैं एक चैप्टर भी बता रही हूँ, रिकॉल भी कर रहे हैं हम साथ के साथ। ठीक है, आप बिल्कुल हंसते हंसते भागते भागते इनको कर सकते हैं। बस आप देखते जाइए, समझते जाइए। 10 क्वेश्चन करते हैं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है? फिजिकल एक फैट, एक एमिएबल फेलो है। द एटीट्यूड ऑफ एन एमिएबल पर्सन। एमिएबल क्या होता है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी में ना पोस्ट मास्टर के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया है, मतलब फिजिकल डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 2 वर्ड यूज किए हैं। एक तो फैट था, वो फैट क्या होता है? मोटा सा। ठीक है, और एक एमिएबल है। एमिएबल क्या होता है? एमिएबल होता है फ्रेंडली,
जो सब सज्जन, मतलब एक तरीके से लविंग पर्सन, जिसका सबके साथ रिलेशन अच्छा रहता है। उसके बाद प्लेजेंट, कि भाई बिहेवियर बहुत अच्छा है, कोड ऑफ कंडक्ट उसका बहुत अच्छा है, फ्रेंडली एटीट्यूड है, और हेल्पफुल, जेनरस आप कह सकते हो, काइंड आप कह सकते हो। तो क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स नहीं है जो मैंने मार्क किए हुए हैं? तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव ही तो बनेगा। तो करते रहिए इसको, जानिए इसको, और catch you in the next video with a new chapter. Keep sharing, keep liking. Take care. Bye bye.